कमीशन को इंक्लूड करते हुए ये सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो नेट बैलेंस बचेगा उसका 5%, यानी कि 5 लाख से ये सब माइनस कर दो और बी का कमीशन भी माइनस कर दो, जो बैलेंस बचेगा उसका 5% बी का कमीशन आएगा। लेकिन बी का कमीशन तो हमें पता ही नहीं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5% नहीं लगाएंगे, 5/105 कर देंगे, ठीक है। तो ये बी का कमीशन डायरेक्ट आ जाएगा। हेलो बच्चों, हमने फंडामेंटल चैप्टर का जो टॉपिक जो कवर कर चुके हैं उनमें है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो हम पढ़ चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना सीख लिया हमने, पार्टनर्स का सैलरी और कमीशन वो कैलकुलेट करना सीख लिया। अब इससे आगे हमें सीखना है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन करते हैं। ऑलरेडी हम क्वेश्चन नंबर 46 तक कर चुके हैं, ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन हमने किए हैं, ठीक है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 47 से। Amit and Vijay started a business on 1st April 2024. Capital invested by them were rupees 2 lakh and 1,50,000 respectively. Partnership deed provided as follows. Interest on capital be allowed at the rate 10% per annum. Amit is to get a salary of rupees 2,000 per month and Vijay 3,000 per month. Profit are to be shared in the ratio of 3:2. Net profit for the year ended was rupees 2,16,000. Interest charged on drawing was rupees 2,200 for Amit and 2,500 for Vijay. Prepare profit and loss appropriation account. आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। आइटम क्या क्या है, सबसे पहले है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर ने जो कैपिटल लगाई है उस पर इंटरेस्ट मिलेगा 10% से। अमित ने कैपिटल लगाई है 2 लाख की, 2 लाख का 10% 20,000। विजय ने लगाई है 1,50,000, उसका 10% 15,000, टोटल हो गया 35,000 इंटरेस्ट। सेकंड आइटम बताया है, अमित को सैलरी 2,000 पर मंथ और विजय को सैलरी 3,000 पर मंथ देनी है। तो सैलरी देनी है पार्टनर्स को, टू सैलरी अमित 2,000 पर मंथ, 2,000 इंटू 12 24,000। विजय को देनी है 3,000 पर मंथ 36,000। टोटल सैलरी मिलेगी पार्टनर्स को 60,000। थर्ड आइटम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अमित विजय 2,200 2,500 4,700। नेट प्रॉफिट कितना हुआ है फर्म को, नेट प्रॉफिट हुआ है 2,16,000, 2,16,000 का नेट प्रॉफिट हुआ है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट 2,16,000, ठीक है। और जो बैलेंस प्रॉफिट होगा वो आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, 3:2 का रेशो है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अमित विजय किस रेशो में, 3:2 के रेशो में। 2,2700 इसका टोटल आ जाएगा। $2,20,700 2,2700। उसमें से आप से 95,000 माइनस करेंगे तो 1,25,700, 1,25,700
1,25,700। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2 के रेशो में, 3:2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे देखो, 3:2, ये अमित है, ये विजय है, और ये फर्म का टोटल कितना हो गया 3 + 2 5, और टोटल अवेलेबल प्रॉफिट है 1,25,700। अमित के लिए निकालेंगे 3 × 125,700 डिवाइडेड बाई 5, 3 × 125,700 डिवाइडेड बाई 5, और ऐसे विजय के लिए निकालेंगे 2 × 125,700 डिवाइडेड बाई 5। इनके जो शेयर होंगे 75,420 और 50,280। क्वेश्चन नंबर 48 करते हैं। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:1. On 1st April 2024, their capital were rupees 5 lakh and 3 lakh respectively. During the year ended 31st March 2025, the firm earned net profit of rupees 5 lakh. The terms of partnership are: interest on capital is to be allowed at the rate 6% per annum. A will get a commission of 2% on net sales. B will get salary of 5,000 per month. B will get commission of 5% on profit after deduction of all expenses, including such commission. B को कमीशन मिलेगा, सारे एक्सपेंसेस जो भी यहाँ पे एक्सपेंसेस होंगे P&L अप्रोप्रिएशन में, वो सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद, साथ साथ बी का कमीशन भी माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा उसका 5% बी को कमीशन मिलेगा। ठीक है। पार्टनर्स ड्राइंग्स फॉर द ईयर वर रुपी 80 and 60,000. नेट सेल्स फॉर द ईयर वाज 30 लाख। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो देखो नेट प्रॉफिट है 5 लाख का, 5 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में। एप्रोप्रिएशन क्या क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी। कैपिटल कितनी है 5 लाख और 3 लाख की। ठीक है। उसका 6%, ए को कितना इंटरेस्ट मिलेगा 5 लाख का 6%, 30,000। बी का इंटरेस्ट 3 लाख पे 6%, 18,000। टू बी को सैलरी मिलेगी, सैलरी किसको मिलेगी बी को, सैलरी टू बी 5,000 पर मंथ, 60,000 की सैलरी, 60,000 सैलरी। और क्या, कमीशन, दोनों ही पार्टनर कमीशन लेंगे, जिसमें ए को कमीशन मिलेगा नेट सेल्स का 2%। नेट सेल्स है क्वेश्चन में 30 लाख की, 30 लाख का 2% 60,000। और बी का कमीशन निकालना है, ये इंपॉर्टेंट है, बी का कमीशन इंपॉर्टेंट है। बी को कितना कमीशन मिलेगा, देखो क्वेश्चन क्या कहता है, बी को जो कमीशन मिलेगा वो 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। लेकिन कौन सा नेट प्रॉफिट, आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंसेस। ठीक है, सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद, और बी का जो कमीशन है वो भी माइनस करने के बाद। बी का कमीशन तो हमें पता ही नहीं, कहता है कि ये सब कमीशन को इंक्लूड करते हुए ये सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो नेट बैलेंस बचेगा उसका 5%, यानी कि 5 लाख से ये सब माइनस कर दो और बी का कमीशन भी माइनस कर दो, जो बैलेंस बचेगा उसका 5% बी का कमीशन आएगा। ठीक है, तो वही है आफ्टर चार्जिंग वाला केस है। आप पहले क्या करोगे, जो नॉन चीज़ है वो माइनस कर दो। जैसे 5 लाख में से जो हमें ऑलरेडी पता है क्या क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ये सब माइनस कर देंगे। ठीक है, बी का कमीशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 5 लाख से ये सब माइनस कर दो जो हमें पता है। 5 लाख माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, ए और बी का मिला के 48,000। सैलरी, बी की सैलरी 60,000 माइनस कर देंगे, और ए का कमीशन 60,000। हमें बी का भी कमीशन माइनस करना है, फिर उसका 5% लगाना है, लेकिन बी का कमीशन तो हमें पता ही नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे,
5% नहीं लगाएंगे, 5/105 कर देंगे, ठीक है। तो ये बी का कमीशन डायरेक्ट आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है, 15,810, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट था इसमें, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। बी का कमीशन कैसे निकालेंगे, क्योंकि बी का माइनस करना था, यहाँ पे बी की वैल्यू हमें गिवन ही नहीं है। अगर बी का पता होता तो हम 5/100 कर देते, लेकिन बी का पता नहीं है तो हम 5/105 करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल, ए और बी 3:1 के रेशो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 3:1 के रेशो में। तो कितना जाएगा, अब देखो 5 लाख से ये सारी आइटम माइनस करो, जो भी बैलेंस प्रॉफिट आता है उसको 3:1 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसका शेयर आ जाएगा 2,37,143, 2,37,143, और बी का शेयर आ जाएगा 79,047। ये आपका अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है कि आपको पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट स्टार्ट करते हैं बाई बैलेंस बी डी, जो कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस है वहां से स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग बैलेंस कितना है पार्टनर का, ए की कैपिटल है 5 लाख की, बी की कैपिटल है 3 लाख की। अप्रोप्रिएशन की जो ये आइटम है डेबिट साइड में है, लेफ्ट साइड में, ये सब कहाँ चली जाएंगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में राइट साइड में चले जाएंगे, अपोजिट साइड में। तो यहाँ सबसे पहले क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए को कितना इंटरेस्ट मिला है, 30,000, ए के कॉलम में लिख देंगे 30,000। बी का कितना इंटरेस्ट है, 18,000, बी वाले कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद बी को सैलरी भी मिलती है, तो सैलरी बी के कॉलम में लिखेंगे, बी के कॉलम में 60,000 की सैलरी है। कमीशन, कमीशन दोनों को ही मिलता है, ए और बी दोनों को ही कमीशन मिल रहा है। ए का कमीशन कितना है, 60,000, ए के कॉलम में 60,000। बी का कमीशन हमने कैलकुलेट किया था 15,810, बी के कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद प्रॉफिट का जो शेयर है वो भी राइट साइड में चला जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या है, शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का शेयर है 237, ए के कॉलम में आ जाएगा 2,37,143, और बी के कॉलम में 79,47, ठीक है। इसके बाद डेबिट साइड में, डेबिट साइड में क्या लिखते हैं, अगर पार्टनर ने कोई ड्राइंग की है, ठीक है, ड्राइंग की है, या फिर ड्राइंग पे कोई इंटरेस्ट है। पार्टनर की ड्राइंग कितनी है, पार्टनर ने क्वेश्चन में दिया है कि ड्राइंग की है 80,000 एंड 60,000। ए ने कितनी की है, 80,000 की और 60,000 की। मीन्स ये आपका जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ही आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट हो जाता है। लेकिन इसमें कुछ और आइटम भी आ जाती है, जैसे ड्राइंग की अमाउंट, अगर ड्राइंग एप्रोप्रिएशन में नहीं होता, ठीक है। अगर ड्राइंग है क्वेश्चन में तो उससे आपकी कैपिटल कम हो जाती है, ड्राइंग से कैपिटल कम हो जाएगी, डेबिट साइड में आ जाएगा। ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। और कैपिटल के बैलेंसेस निकाल देंगे, 747,13 और बी का आ जाएगा 4,12,000 और 12,857। इसके अलावा कैपिटल अकाउंट में क्या क्या हो सकता है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ही आपका कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। इसमें अलग क्या क्या चीजें हो सकती है, एक तो ड्राइंग जो आपके एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं होगी, एक तो ड्राइंग होगा, दूसरा क्या होगा, कैपिटल विड्रॉल। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, मैं इसमें नीचे कर देता हूँ, ठीक है। एडिशनल आइटम क्या क्या हो सकती है जो आपको क्वेश्चन में देखने से मिलेंगी, एप्रोप्रिएशन में नजर नहीं आएंगे। एक तो ड्राइंग हो गया, और दूसरा क्या होगा, टू बैंक, बैंक या कैश कर लेंगे। ये क्या चीज है, कैपिटल विड्रॉल। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि पार्टनर ने अपनी कैपिटल विड्रॉ कर ली है, वो भी यहाँ पे आएगी, ठीक है। एप्रोप्रिएशन में कहीं नहीं नजर आएगी, लेकिन क्वेश्चन में गिवन होगी, तो आपका कैपिटल अकाउंट बनाते समय उसको ध्यान से देखना है और कैपिटल अकाउंट में इसकी एंट्री कर देनी है। और इधर क्या आएगा, अगर पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल कोई लगाई है तो बाई बैंक, एडिशनल
कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। अगर कैपिटल को इंट्रोड्यूस किए है तो ये तीन चीजें होती हैं, क्या क्या? ड्राइंग्स, एडिशनल कैपिटल, कैपिटल विड्रॉन और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है,